नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। पेश न्यूज रफ्तार से। विधि एवं न्याय मंत्रालय से किरेन रिजिजू को हटाए जाने के कुछ घंटों के बाद ही इस महत्वपूर्ण मंत्रालय से राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह यानी कि एसपी सिंह बघेल की भी छुट्टी कर दी गई। उन्हें अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। रिजिजू की जगह संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को विधि एवं न्याय मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार का जिम्मा सौंपा गया है। रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस ने 3 दिनों की मैराथन बैठकों और गहन मंथन के बाद बृहस्पतिवार को ऐलान किया कि कर्नाटक की सत्ता का ताज सिद्धारमैया के सिर पर सजेगा और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष डीके शिवकुमार नई सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। बेंगलुरु में 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस इस शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के कई नेताओं को बुलाने की तैयारी में है और कहीं न कहीं विपक्षी एकता भी देखने को मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को ओडिशा में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं की शुरुआत की और राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस आधुनिक भारत और आकांक्षी भारतीय दोनों का प्रतीक बन रही है और जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसमें भारत की गति और प्रगति भी दिखाई देती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यों के विकास के साथ ही भारत तेजी से विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि गुलामी के कालखंड में जहां कितनी ही पांडुलिपियां और पुस्तकालय जला दिए गए, वहीं आज़ादी के बाद अपनी धरोहरों को संरक्षित करने के जो प्रयास होने चाहिए थे वह भी नहीं किए गए। प्रधानमंत्री राजधानी स्थित प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन करने के बाद इसे संबोधित कर रहे थे। उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार के जाति आधारित सर्वेक्षण पर रोक लगाने संबंधी पटना उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को पलटने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण का पहला दौर 7 से 21 जनवरी के बीच आयोजित किया गया था। दूसरा दौर 15 अप्रैल को शुरू हुआ था और 15 मई तक चलने वाला था। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु के उस कानून की वैधता बरकरार रखी जिसके तहत सांडों से जुड़े खेल जल्लीकट्टू को मंजूरी दी गई थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सांडों से जुड़े खेल जल्लीकट्टू को उच्चतम न्यायालय से हरी झंडी मिलने का स्वागत किया और कहा कि यह एक ऐसा अहम फैसला है जो राज्य के इतिहास में स्वर्ण में अंकित हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने इस खेल पर लगी पाबंदी को हटाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर प्रयासों को दिया। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी के प्रदर्शन पर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान हटाने का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि फिल्म को मिले प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्णय के लिए कार्यवाही से पहले वह द केरल स्टोरी देखना चाहेगा। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई और विविध कारोबार में सक्रिय आईटीसी के अच्छे तिमाही नतीजों के बावजूद मुनाफा वसूली हावी होने से बृहस्पतिवार को घरेलू शेयर बाजारों के दोनों मानक सूचकांक लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग मैच में जब कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी तो उसकी जर्सी का रंग दिग्गज फुटबॉल क्लब मोहन बगान की लाल और हरे रंग की जैसा होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स को 2022 में कोलकाता स्थित आरपी संजीव गोयन का समूह ने खरीदा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समूह सम्मेलन में भाग लेने के लिए 19 मई को जापान जाएंगे। विदेश सचिव बिहनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि G7 समिट में अतिथि देश के तौर पर हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री कल सुबह यानी कि 19 मई को जापान के हिरोशिमा के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। प्रधानमंत्री जापान के प्रधानमंत्री के साथ भी मुलाकात करेंगे और हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।